Hello दोस्तों, welcome to the NEET Navigator Academy. Myself, Dr. Syed Aman Ali. I am founder of NEET Navigator Academy. ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि जब 3 मई का एग्ज़ाम दिया था बच्चों ने, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, दिन रात एक किया था, 1 साल की 2 साल की मेहनत थी बच्चों की, मगर ऐसी न्यूज़ सामने आती है कि जो नीट का 3 मई का जो पेपर था वो लीक हो गया। तो जब एनटीए की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया कि जो 3 मई को जो पेपर हुआ था नीट का वो लीक हो गया था, तो इसकी वजह से जो एग्ज़ाम है नीट का 2026 का वो कैंसिल किया गया। तो जब ये बात हम सुनते हैं तो बहुत सारे बच्चों के आंख पर उनके कांटे आ जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग काम नहीं करता है वो सुन के कि जो उनके बच्चों ने जो मेहनत की थी 1.5 साल से 2 साल से नीट का, अपने दिन रात एक कर दिया था, अपने फैमिली फंक्शन में नहीं गए थे, अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठे थे, कहीं पर नहीं जाते थे, टाइम स्पेंड नहीं करते थे, बस पढ़ाई करते थे, वो बच्चों का क्या होगा। सोचिए, सोचने की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत लापरवाही बरत रही है पेपर के मामले में। हम देख रहे हैं हर बार पेपर लीक होता है। 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2025-26 में पेपर लीक हुआ है। कैसा चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है बहुत सारे बच्चों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खेल रही है। बहुत सारे बच्चे अपनी दिन रात एक मेहनत किए थे, दिन रात एक करते थे, और जब अपने एग्जाम दिए थे, एग्जाम सेंटर के बाद जब निकल के अपने पेरेंट्स को कह रहे थे कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो पेरेंट्स भी खुश थे, मगर पेरेंट्स की जो खुशी थी उस खुशी को ये पेपर जो लीक हुआ उसने ख़त्म कर दिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे अहम टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी पैनिक हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि सर जो रीनीट होने वाला है 2026 का, उसका पेपर कैसा आएगा। अभी भी बहुत सारे वायरल न्यूज़ चल रही है टेलीग्राम के ऊपर कि जो रीनीट का जो 2026 का जो पेपर होने वाला है वो भी लीक हो चुका है। बहुत सारे ह्यूमर्स फैला रहे हैं पब्लिक टेलीग्राम के ऊपर, रीनीट के पेपर आ रहे हैं, जो रीनीट होने वाला है 2026 का पेपर, उसका पेपर आ चुका है। इस सब के चक्कर में आप ना पढ़े, आप स्टडी करें, अभी से स्टडी को लग जाइए। अभी भी कम बाय करने का ये आपका बहुत अच्छा मौका है, आपको बहुत अच्छा चांस मिला है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी एकदम जो आपका जो माइंड में जो कंफ्यूजन चल रहा है, जो आपके माइंड में चल रहा है कि सर रीनीट 2026 का जो पेपर है वो कैसा आएगा, तो मैंने क्या किया, हमारी टीम ने पूरा एनालाइज किया। जब भी नीट का पेपर लीक हुआ है तब तक नीट का पेपर हार आया है। यह बात आप ध्यान में और दिमाग में रखिए। जब भी 2024 के अंदर भी जब पेपर हुआ था लीक, जब भी ऐसे हुआ, इसके बाद जो 10 साल पहले जब पेपर लीक हुआ था 2015 के अंदर या 16 के आसपास जब हुआ था, तो जब भी पेपर हुआ था तो वो कैंसिल किया गया था 2015 के अंदर। उसके बाद जब पेपर हुआ तो वो पेपर बहुत टफ आया था, लेंदी था, टफ था। इसके वजह से क्या हुआ था, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया 3 मई को, उसका सिलेक्शन होने वाला है और उसका सिलेक्शन आप नहीं हो पा रहा, तो उसको कैसा लगेगा, उसके माँ बाप को कैसा लगेगा। ये समझने की बात है। एजुकेशन जो सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि बच्चों के साथ ना खेले, बच्चों के खिलवाड़ के साथ ना खेले। जो ये नीट का पेपर लीक करने वाले हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सख्त से सख्त उन पर जुर्म के उनके इल्जाम लगाए, उन पर बहुत सारे अच्छे केसेस करे। इंडिया का काम है, और ऐसे लोगों को ऐसी सजा दे कि पूरा दुनिया, पूरा देश देखे, पूरा भारत देखे कि वो लोग को क्या सजा मिली। इसकी वजह से आने वाले मुस्तकबिल में पेपर लीक ना हो। ये भी आपका काम है इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों के साथ सीरियसनेस रखनी चाहिए। अब आने वाले जो एग्जाम है उसकी जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट रखनी चाहिए। तो मैं बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रीनीट 2026 होने वाला है उसका जो पेपर लेवल है वो कैसा रहेगा। हमारा ये पिछले 2 साल का, 3 साल का जो भी पेपर लीक हुए थे, हमने उसकी पूरा जायजा लिया, उसके बारे में देखा, जो पेपर आया था वो कैसा आया था। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज देंगे। इस हिसाब से आप क्या करें, आपकी स्टडी चालू करें, आप अपना रिवीजन करें और तैयार रहिए, क्योंकि रीनीट 2026 21 जून को होने जा रहा है।
तो ये बात याद रखें कि ये मौका है मुझे कम बैक करने का, मुझे अपना इस बार सिलेक्शन करके दिखाने का। अगर से आप कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, कुछ मार्क्स से नीट 2026 का जो 3 मई का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल टाइम है। इस टाइम में आप उन लोग को मुंह पर जवाब दे सकते हैं जो लोग आपको कह रहे थे कि तेरा सिलेक्शन ना हो पाएगा। तो ये टाइम ऐसा है, री-नीट का जो आपको चांस मिला है, इस चांस में आप तमाम लोगों को बता दीजिए कि आप अपना कमबैक करके बता दीजिए कि मैं भी एक मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो री-नीट का 2026 का जो पेपर लेवल कैसा रहेगा। मैंने और हमारी टीम में जितना भी देखा है कि जो 2015 की हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं 2015 की बात करूंगा। तो हम बात करते हैं 2015 के अंदर। 2015 में जब पेपर लीक हुआ था, तो वो टाइम पे जब पेपर आया था तो वो था मॉडरेट टू टफ, राइट। उसके बाद जब उसका री-नीट का एग्जाम हुआ था 2015 के अंदर, तो जब हमारे जो टीम ने देखा है जो री-नीट हुआ था वो टाइम पर भी, तो वो टाइम पर ऐसा हो गया था कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो पेपर आता है वो बहुत ज्यादा लेंथी था। उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का जो पेपर था वो टफ था। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स की, जो फिजिक्स का जो पेपर था वो भी क्या आया था, टफ आया था। तो हमारी जो टीम है, ये टीम ने एक जायजा लिया, पूरा देखा। जब भी पेपर लीक हुआ है 2015 में, तो जब बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा टफ था। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अभी तो फिलहाल में जब री-नीट का एग्जाम हुआ 21 जून को, तो हमने सर क्या करना चाहिए, कैसी स्टडी करना चाहिए। तो देखो 2024 हुआ था, 24 का जो पेपर हुआ था, जब एग्जाम दिया था हम लोग ने, तो वो टाइम पर भी क्या हुआ था, पेपर लीक हुआ था, राइट। तो वो टाइम पर पेपर कैसा आया था, जो हमारा जो बायो का पेपर था वो इजी था, केमिस्ट्री का थोड़ा सा मॉडरेट था और फिजिक्स का थोड़ा टफ था। तो इस बार कैसा हुआ था, वो टाइम पे ऐसे ही पेपर लीक हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने 720 में 720 लाए थे, इसलिए जिस बच्चे ने मेहनत की थी दिन रात उसको भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था। क्योंकि जिस बच्चे ने पेपर पैसों से लेकर खरीदा था, 10 लाख में 20 लाख में 21 लाख में 50 लाख में, ऐसे लोग ने खरीदा था, वो लोग ने अच्छा स्कोर लाए। इसकी वजह से क्या हुआ था, कट ऑफ इंक्रीज हुआ था। तो अब इस वीडियो में देखेंगे अभी जो री-नीट होने वाला है 2026 के अंदर, जो री-नीट होगा 2026 के अंदर, उसमें कैसा होगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में देखेंगे। ये री-नीट की बात कर रहा हूं मैं, री-नीट 2026। अभी अपने को क्या करना चाहिए, अभी अपने पास है यहाँ से 30 दिन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी की बात करेंगे, बायो की, राइट। अब मैं बायोलॉजी में क्या करूंगा, अभी मेरे पास 30 दिन है। अभी देखो ये काम है कि जो आपने जो भी पुराने चैप्टर पढ़े हैं, अभी तो आपको क्या करना है, जो भी न्यू चैप्टर है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े उसको अभी नहीं पढ़ना है। बस आपने जो चैप्टर पहले पढ़े थे, जिससे आपने मेहनत किए थे, और वही चीज आपको पढ़ना है। अभी बात करेंगे हम किसकी कर रहे हैं, बायोलॉजी की। हाँ, ये बात मैं भूल गया था, आपको बोलना चाहूंगा कि जो आपके जो मिस्टेक हुए थे 3 मई के पेपर के अंदर, जो आपकी गलती हुई थी, क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, कैसा हुआ था, ये आपको अभी के एग्जाम जो री-नीट होने वाला है इसमें ये गलती आपको नहीं दो बार दोहराना है। ये गलती अगर से आप दोहराओगे तो फिर कुछ काम नहीं है, आपको इतना अच्छा मौका मिलता है। तो ये आप अपनी गलती ना दोहराए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब मेरा 3 मई को जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसमें मेरी क्या क्या गलतियां हुई, कैसा मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया, गलत किया, उसको मैं देखूंगा, और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था वो, उसको मैं अच्छे से पढ़ूंगा। ये गलती में से आने वाले री-नीट के एग्जाम में ना हो। तो बात करें मैं सबसे पहले बायो की, उसके बाद मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, पहले तो एनसीईआरटी बेस जितने भी आपके एनसीईआरटी जितने भी एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चंस, वो सब आपको सॉल्व करना है, राइट। जितने भी आपको एनसीईआरटी बेस एग्जाम्पल है, जितने भी एनसीईआरटी बेस पी ब्लॉक डी ब्लॉक, सबको एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि ये बात वो लोग टफ पेपर बना सकते हैं। और वो एनटी वालों ने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए दिया है कि समझ जाइए कि इस बार पेपर टफ आने वाला है। बात करूंगा मैं एनसीईआरटी की, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की। उसके बाद फिजिकल में क्या करना है आपको, बस फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में
फिजिकल केमिस्ट्री में मैं क्या करूँगा आपको बस इतना ही बताऊंगा कि आप जितनी भी आपके फार्मूला है बस उसको आपको देखना है, ज़्यादा डीप जाना नहीं है, बस फार्मूला देखना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये हो गया अपनी बात केमिस्ट्री। इसके बाद मैं थर्ड बात करूँगा फिजिक्स की बात करूँगा मैं। हाँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिजिक्स में क्या करना है आपको, बस जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे 2026 का 3 मई को जो नीट का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आपकी जो भी गलतियां हुई थी वो गलतियों को आप पहले सबसे पहले मैं देखूंगा फिजिक्स में मेरी क्या क्या गलतियां हुई, किस वजह से मेरी प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो पाए, मुझे प्रॉब्लम आई, वो देखूंगा मैं। उस चैप्टर को मैं अच्छे से पहले करूंगा वो चैप्टर में अच्छे से करा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहे थे वो फार्मूला को मैं देखूंगा, उसको देख के मैं अच्छे से उसको रिवाइज करूंगा, पूरा मैं रिवीजन करूंगा फार्मूलास को, जितने भी 1D 2D के फार्मूले है, कलर यूनिवर्सिटी हो गया, डायनामिक्स हो गया, जितने भी मॉडर्न फिजिक्स है, सबके हम क्या करेंगे फार्मूला रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे से नहीं बन पा रहे थे वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यही टाइम है कि जो अभी नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नया देखने की, वन शॉट देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा वन शॉट अभी देखते बैठा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ माना जाएगा। अगर से उसने पहले सच्ची में पढ़ाई किया है, सच्ची दिन रात ने किया है, और ये टाइम पर वो वन शॉट देख रहा है, वन शॉट कर रहा है यूट्यूब से, तो वो सबसे बड़ी इसकी गलती है, ये याद रखना। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो 2026 का जो पेपर मैं बताऊंगा आपको जो आएगा वो कैसा आएगा। मेरे हिसाब से हमारा जो देखना है, हमने जितना बताया आपको 2015 में पेपर हुआ था रीनीट, तो ये बार जो पेपर का जो लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे हो सकता है। वो लेवल आएगा, सबसे पहली बात करूंगा मैं, वो लेवल बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, क्योंकि जो जब भी रीनीट हुआ है, जब भी पेपर टफ आया है, हार्ड आया है, क्योंकि याद रखो कि एनटी ने आपको 15 मिनट भी एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए दिया है कि आपको जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी आएंगे बायो की, और आपकी जो भी केमिस्ट्री के जो पेपर आएंगे वो भी टफ आएंगे। क्यों आएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे इस बार, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम हो पाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर जितना टफ पेपर आएगा वो आपको ये हार्ड नहीं आ रहा है, हर किसी बच्चे को, हर जितने भी स्टूडेंट देंगे, हर किसी को भी, जैसा कि कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री हार्ड आता है या टफ आता है, तो सब बच्चों को जितने भी एग्जाम देंगे सबको टफ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका जो कट ऑफ लेवल है जो वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या है, आपको अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो हमारा लास्ट में यही बोलना है कि आप पैनिक ना करें, आप टेंशन ना लें, बस इतना याद रखिए कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। हमने ये स्टडी करके बैठे, अब बहुत सारे आप भी यूट्यूब पर जाके देखिए कि हर कोई बता रहा है कि टफ पेपर आएगा, तो हमने भी एनालाइज किए, हमारी टीम ने भी एनालाइज किया है। जब भी नीट का पेपर लीक हुआ है, तो जब भी रीनीट हुआ है तो पेपर टफ ही आया है। तो उस हिसाब से आप स्टडी को लग जाइए, उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम यहीं पर रुकते हैं, आप अपनी स्टडी कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। कितने मिनट का हुआ?